का कमांडर है अमीर यजीद। अल्लाह ने इन बाप बेटों के अंदर ये सलाहियतें रखी थी। आपके लिए वही राय बेहतर है जो मेरी राय है कि चुप करके खामोशी से बैठ जाओ, ना लानतुल्लाह अलैह कहो और ना रहमतुल्लाह, क्योंकि अगर लानतुल्लाह अलैह हुआ तो रहमतुल्लाह अलैह कहना क़यामत के दिन गले पड़ जाएगा, और अगर वो निकला लानतुल्लाह तो फिर रहमत, अगर वो निकला रहमतुल्लाह तो फिर लानतुल्लाह अलैह कहना क़यामत के दिन क्या पड़ जाएगा, गले। तो इसलिए बेहतर है इजमाली बात की जाए कि जो भी हजरत हुसैन के कत्ल में करबला में शरीक था, करोड़ा लानत उसके ऊपर। बस कौन था हमें नहीं, मुझे नहीं पता, कम से कम यानी आप ये कह सकते हैं, मुझे नहीं। और अगर आपको पता है तो फिर दोनों किताबें पढ़े आप, जो इशाअत तौहीद के उलमा ने उसके हक में लिखी हैं, ये बात सलफी उलमा ने भी लिखी हैं, वो भी पढ़ें आप, और उसके मुखालिफ भी पढ़ें, फिर एक राय कायम करके आपको क्लिपबाजी की। मेरे भाइयों, अगर मान भी लिया जाए कि वो कातिल है, फास्को फाजर है, तो मेरे भाइयों हमारी दुआएं, मैं और आप हमेशा ये दुआ नहीं करते, ऐ अल्लाह सारे मुसलमानों को माफ कर दे, करते हैं कि नहीं करते? तो इसमें यजीद शामिल होता है कि नहीं होता? तो कितने मुसलमान हैं जो कहते हैं अल्लाह मुसलमानों को माफ कर दे? तो यजीद भी इसमें शामिल हो रहा है। और अगर आप कहते हैं कि यजीद इसमें शामिल नहीं है, तो ये तो आप बात मानेंगे कि यजीद के ऊपर एक वक्त में, एक दिन में हजारों लाखों लानतें होती हैं, ऐसे है कि नहीं है? और ये सारी लानतें, ये सारी गालियां रोजे क़यामत उसके लिए नेकियां बन जाएंगी। क्या बन जाएंगी? बात हुई है अब तेरी तरफ से शुरू, इंतहा अब हम करेंगे। अब तुझे बताना पड़ेगा जिसका तूने दिफा करने की कोशिश की, खुल के आ, यजीद का दिफा करना है, फिर पूरे दिन का मुसलमान बन। छुप छुप के यजीद का दिफा कैसा? फिर पढ़, यजीद का किरदार पढ़। आ हमारी आंखों के सामने हम पढ़ते हैं हुसैन का शजरा, तू बता यजीद का शजरा। हुसैन 3 शबान को मदीने में बतूल के घर कुरान बन के नाज़िल हुआ। यजीद शाम और हमस के दरमियानी इलाका तुदमर में हाकिम शाम के घर अजाब बन के नाज़िल हुआ। यजीद को पैदा होते ही घुट्टी शराब की दी गई, हुसैन ने पैदा होते ही रसूल की जुबान चूसी। यजीद का नाना बजतल ईसाई खानदान से था, हुसैन का नाना सैयदुल मुरसलीन हाशमी खानदान से था। यजीद की मां मैसून, जिसके नाच गाने को पसंद करके हाकिम शाम ने उसके साथ निकाह किया था। हुसैन की मां वो ज़हरा थी जो एक लम्हे के लिए सजदे से फरामोश रही, जिसके हया का नाम कुरान था, जिसके नौकर का नाम जिब्राइल था। यजीद का दादा सारी जिंदगी मुखालफत रसूल करता रहा। हुसैन का दादा अबू तालिब सारी जिंदगी हिफाजत रसूल करता रहा। यजीद की दादी हिंदा, जिसने रसूल के चचा हमजा का कलेजा चबाया। हुसैन की दादी फातिमा बिनते असद, जिसकी कब्र में रसूल लेटा, जिसको कफन मोहम्मद के कुर्ते का मिला। यजीद का एक ही भाई था जो पागल होकर मर गया, हुसैन का भाई हसन मसनद इमामत का ताजदार बन गया। यजीद का शजरा खबीसा था, हुसैन का शजरा तैयबा था। यजीद फासिक था, मेरा हुसैन रोजेदार था। यजीद फाजर था, हुसैन नमाजी था। इसलिए 26 रजब को वलीद के दरबार में खड़े होके हुसैन ने यह जुमला कहा था, और वलीद लिख यजीद से, मैं तेरी बैयत करूं तो करूं कैसे? मेरे बाबे जैसा तेरा बाबा नहीं, मेरे दादे जैसा तेरा दादा नहीं, मेरी माँ जैसी तेरी माँ नहीं, तुझ जैसा मैं नहीं, मुझ जैसा तू नहीं। अपने लाखों लेके तू आ, अपने 72 लेके मैं आता हूं। क़यामत तक के लिए हर हलाल ज़ादे को ये कहने पे मजबूर करूंगा,